हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। आइए आज बात करते हैं हम इलेक्शंस की। आपको पता होगा हाल ही में 5 जो राज्य हैं भारत के उनमें इलेक्शंस हुए हैं और उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उनके सीएम भी फाइनल हो चुके हैं, कुछ में बाकी हैं। तो ये 5 राज्य कौन से हैं पहले वो जान लेते हैं। पहला राज्य है छत्तीसगढ़, फिर है मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद बात करें तो तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मिजोरम। इन 5 राज्यों में इलेक्शंस कंडक्ट किए हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की। धीरे धीरे इन 4 राज्यों की भी बात करेंगे, जो भी इनकी डिटेल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ के नए सीएम, इनका नाम है विष्णुदेव साय। ठीक है, इससे पहले इनके बारे में जानेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में टोटल जो असेंबली की सीट्स हैं वो 90 सीट्स हैं। ठीक है, और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को टोटल सीट्स कितनी चाहिए, वो चाहिए 46। 46 क्यों चाहिए? देखिए 90 टोटल सीट्स हैं, 90 का हाफ कीजिए, हो गया 45। 45 में 1 और ऐड कर देंगे तो ये होता है मेजोरिटी। तो मेजोरिटी टोटल कितनी हो गई? 46। तो ये 2023 का इलेक्शंस का रिजल्ट है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने कितनी वोट्स जीती हैं? ये जीती हैं 54। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी, इसने जीती हैं 35। और जीजीपी, ये जेजेपी नहीं है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इसने 1 सीट जीती और टोटल हो गई है 90 सीट्स। यानी मेजोरिटी किसको मिली है? बीजेपी को। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी जीती? बीजेपी। अगर मैं पिछले इलेक्शंस की बात करूं यानी कि 2018 के इलेक्शंस की बात करूं तो यहां देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी 68 सीट्स, बीजेपी की थी 15 सीट्स और ये दो अन्य पार्टियां भी हैं। तो यहां पे क्या चेंज हुआ है? देखिए 68 थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अभी कितनी हो गई है? 35। मैसिव लॉस है। ठीक है, और यहां बीजेपी की थी 15 और यहां पे कितनी हो गई है? 54। ये मैसिव जंप है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम के बारे में हाल ही में चुने गए हैं विष्णुदेव साय। ये एक ट्राइबल लीडर हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में 14 सीट्स हैं जो ट्राइबल्स के लिए हैं, जो ट्राइबल्स के लिए हैं, वहां ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा है। और 14 की 14 किसने जीती है? वो बीजेपी ने जीती है। ठीक है, यानी कि बीजेपी की डोमिनेंस है और जो ट्राइबल्स है उनका विश्वास है किसमें? बीजेपी में। ठीक है, और इनके बारे में खास बात यह है कि अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं सेंटर में, उन्होंने जब एक रैली कर रहे थे इनके साथ तो उसमें कहा था कि आप उसे विधायक बनाओ, मैं उसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। ठीक है, अमित शाह जी की एक और थी कि आई विल मेक हिम बिग मैन। ठीक है, और ये विष्णुदेव साय हैं, ये पहले छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, यानी बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं। और 2014 की जो मोदी गवर्नमेंट थी, 2014 की मोदी गवर्नमेंट थी, 2014 से 19 तक, ठीक है, उसमें ये स्टील मिनिस्टर भी रहे हैं। और हालांकि इन्हें 2019 में लोकसभा का इलेक्शन का टिकट नहीं मिला था बीजेपी की तरफ से, और कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट के पद से इन्हें हटा दिया गया था और नया प्रेसिडेंट बनाया गया था। किसे? अरुण साव को। किसे? अरुण साव। इनके बारे में अभी बात करेंगे। इन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी कुंकरी। कुंकरी कहां है? ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ में। मैंने बताया आपको यहाँ 14 सीटें थी और 14 की 14 किसने जीती हैं? बीजेपी ने। ठीक है, इनको टोटल वोट्स कितनी मिली? 87,604। कुछ अन्य बातें हैं वो जान लेते हैं। मैंने बताया कि डेप्यूटी सीएम, देखिए छत्तीसगढ़ में 2 डेप्यूटी सीएम होंगे अब की बार। एक तो है विजय शर्मा और एक है अरुण साव जो कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और एक बड़ा नाम रमन सिंह जो 3 बार छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं, 2003 से लेकर 2018 तक। ये असेंबली के स्पीकर होंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा नाम है रमन सिंह बीजेपी का छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है? तो यहाँ गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन। ठीक है, और कुछ अन्य बातें करें जैसे राज्यसभा की सीट्स हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं और धीरे धीरे हम सभी राज्यों की बात करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्रतियोगिता स्कूल। थैंक यू।